ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना शौर्य, साहस, वीरता धर्म का अंग है। असुरता से संघर्ष करना धर्म है, कर्तव्य है। संसार में जिनकी यश गाथाएं गाई जाती हैं, जिन्हें साहसी सराहनीय माना जाता है, उन सभी को अपने अपने ढंग से अन्याय एवं अनौचित्य से संघर्ष करना पड़ता है। धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए जिन्होंने साहसपूर्ण कदम उठाए, उन्हें अवतारी ही माना जाएगा। उनकी यश गाथा कहना और सुनना एक प्रकार से भगवान की लीला कहने और सुनने की तरह ही पुण्य कार्य है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मगध के राजा कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त जब किशोर ही था, तब उसने मालूम किया कि हूण लोग बार बार भारत पर हमला करते हैं और युद्ध नियमों के विपरीत धूर्ततापूर्वक छल बल से भारी हानि पहुंचाते हैं। स्कंदगुप्त से अपने देश का ये अपमान न देखा गया। उसने पिता से आग्रह किया कि हूणों के देश में जाकर उन्हें दंड देने के लिए उसे आज्ञा दी जाए। पिता बड़े असमंजस में थे, क्योंकि एक तो स्कंदगुप्त अभी किशोर ही था, शरीर बल और युद्ध कौशल की दृष्टि से भी उसे अभी बच्चा ही कहा जा सकता था। दूसरे, हूणों का देश बहुत दूर था। हिमाच्छादित पहाड़ों की चोटियां पार करके वहां जाना होता था। ऐसे दुर्गम मार्ग को पार करना सेना के लिए भी कठिन था। फिर हूण युद्ध में छल बल से ही प्रधान रूप से काम लेते थे। ऐसी स्थिति में उसे आक्रमण की आज्ञा कैसे दी जाए, ये समस्या कुमारगुप्त के आगे थी। पर पुत्र की देशभक्ति एवं उच्च आदर्श के प्रति अनन्य निष्ठा को देखकर कुमारगुप्त को झुकना पड़ा। चढ़ाई की आज्ञा मिल गई। स्कंदगुप्त मगध से 2 लाख सैनिक लेकर चल पड़ा। पंजाब से आगे बढ़कर हिमाच्छादित चोटियों को पार करती हुई सेना हूण प्रदेश में पहुंची और इस वीरता के साथ लड़ी कि शत्रुओं के छक्के छूट गए। उन्हें परास्त ही होना पड़ा। आज के ईरान और अफगानिस्तान तक स्कंदगुप्त ने अपना राज्य कायम किया। इस विजय के पश्चात जब स्कंदगुप्त भारत लौटा, तो उसके स्वागत में मगध से 5 कोस तक मार्ग सजाए गए और पूरे देश में विजयोत्सव मनाया गया। पराक्रम के लिए आयु एवं शरीर बल का नहीं, मनोबल और साहस का महत्व है। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को जीवन दीक्षा दी और शिवाजी ने अपने गुरु से दक्षिणा मांगने को कहा। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा, तुम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत भूमि को परतंत्रता से मुक्त करने के लिए आजीवन युद्ध करते रहो, यही मेरी दक्षिणा है। शिवाजी ने नतमस्तक होकर गुरु आज्ञा को स्वीकार किया और उसी दिन से मुगल बादशाह के विरुद्ध जोर शोर से युद्ध प्रारंभ कर दिया। यत्र तत्र छापामार लड़ाई की, अनेक किलों को जीत लिया और समस्त भारत में मुगल शासन की नींव को हिला दिया। मुगल बादशाह ने शिवाजी को बुलाकर प्रलोभन युक्त संधि के कई प्रस्ताव रखे, किंतु शिवाजी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे और उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस पर मुगल बादशाह ने उन्हें नजरबंद कर लिया, लेकिन चतुर शिवाजी फूलों की टोकरी में छिपकर एक दिन निकल गए। शायस्ता खान, जिसे बादशाह ने शिवाजी के विरुद्ध मोर्चा जमाने को भेजा था, उसे उसके डेरे में सोते हुए ही जा घेरा और घायल कर दिया। अफजल खान, जो धोखे से शिवाजी को मारने पहुंचा था, अपना वार करने से पहले ही शिवाजी के हाथों मारा गया। एक बार शिवाजी पर प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिए और कहा, शिवा, मैं ही भारती हूँ। मातृभूमि और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए तुम्हारे प्रयत्नों से मैं प्रसन्न हूँ। और एक दिव्य तलवार शिवाजी को प्रदान की। शिवाजी ने उसे अपने मस्तक से लगाते हुए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। सचमुच वे आजीवन अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ते रहे। जोधपुर के राजा मानसिंह गुजरात की तरफ से आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने मेवाड़ में पड़ाव डाला और चित्तौड़ के महाराजा के मेहमान बने। उस समय चित्तौड़ में महाराणा प्रताप शासन करते थे। राजा मानसिंह के साथ भोजन पर उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया और स्वयं नहीं आए। इस पर मानसिंह ने पूछवाया तो महाराणा प्रताप ने कहला भेजा, जिसे अपने धर्म, जाति, संस्कृति का गौरव न रहा हो, जो आतताइयों से मिल गया हो, जिन्हें अपनी लड़की दे दी हो, उसके साथ
मैं भोजन नहीं कर सकता। इसे अपना अपमान समझकर मान सिंह बिना भोजन किए हुए वहां से लौट गया और दिल्ली में बादशाह के कान भरे तथा मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों के स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रियता तथा जातीय गौरव की ज्वलंत कहानी है। मुट्ठी भर राजपूतों ने विशाल मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया, किंतु सीमित शक्तियों से उस अपार सेना का कहां तक सामना किया जाता। प्रताप ने युद्ध में मारे जाने के बजाय पुनः शक्तिशाली और संगठित बनकर शत्रु का मुकाबला करने के उद्देश्य से जंगलों को अपना घर बनाया और मुगलों से छापा मार युद्ध जारी रखा। अकबर ने कई बार प्रताप को सम्मान पूर्वक संधि के प्रस्ताव भेजे, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। जंगलों में भटकते रहे, भूखे रहे, घास पात की रोटियां खाई, यहाँ तक कि एक बार वन विलाव उनके बच्चे के हाथ से रोटी छीनकर ले गया। साथियों ने बादशाह से संधि करने को कहा, लेकिन स्वतंत्रता के महाव्रती प्रताप अपने उद्देश्य से नहीं डिगे और मृत्यु पर्यंत मुगलों के विरुद्ध युद्ध करते रहे। महाराणा सांगा उदयपुर के शासक थे। अपने शौर्य शक्ति के लिए वे प्रसिद्ध थे। अपने देश, धर्म और संस्कृति की वे थोड़ी सी भी हानि नहीं देख सकते थे। आक्रमणकारी एवं अत्याचारियों के विरुद्ध लड़ने वाले राणा सांगा ने बाबर के साथ युद्ध किया था। अपने शरीर पर 80 घाव होते हुए भी वे डट कर लड़ते रहे और जब तक दम में दम रहा धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटे। मेवाड़ के राजा समर सिंह की मृत्यु के उपरांत राजकाज चलाने का भार उनकी धर्मपत्नी कर्मावती के कंधों पर आया। वे साहस पूर्वक अपने कठिन उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभाने लगी। मोहम्मद गौरी उन दिनों इसी घात में रहता था कि जो राज्य थोड़ा दुर्बल दिखाई पड़े उसी पर चढ़ाई कर दो। उसे मेवाड़ कमजोर दिखाई दिया। सेनापति कुतुबुद्दीन को उसने चढ़ाई करने की आज्ञा दी। छोटा सा मेवाड़ मुगलों की यवनों की विशाल सेना से घिर गया। संख्या बल को देखकर मेवाड़ के सेना नायक चिंताग्रस्त हो रहे थे। रानी ने उनकी मनःस्थिति को समझा और दूसरे ही क्षण योद्धाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आ गई और बिजली की तरह कड़क कर कहा, शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहने तक हमें आतताई के विरुद्ध लड़ना है। अत्याचार से जूझने के अतिरिक्त हमारे लिए और कोई मार्ग नहीं। जीत और हार ये तो कर्तव्य पालन पर निर्भर है। जिन्हें चलना हो मेरे साथ चलें। राजमहलों की शोभा समझी जाने वाली रानी इतनी शौर्य संपन्न हो सकती है, इसकी कल्पना भी सेनापतियों को नहीं थी। उनकी नसों में बिजली कौंधने लगी। देखते देखते ही राजपूत सेना हजारों गुने उत्साह के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुतुबुद्दीन के पैर उखड़ गए। मेवाड़ की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रही। समीक्षकों ने कहा, सेना ने नहीं, साहस ने ये विजय प्राप्त की है। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राणा भीम सिंह की रानी पद्मिनी के अपहरण की योजना बनाई। दर्पण में मुख देखकर लौट जाने की शर्त पूरी होने पर भी जब वो ना माना और राणा को कैद कर लिया, तो युद्ध की विस्तृत योजना बनाने के लिए राणा को छुड़ाना आवश्यक था। इसके लिए एक चाल चली गई। बादशाह को कहला भेजा गया कि पद्मिनी का डोला आ रहा है। राणा छोड़ दिए गए। पद्मिनी की तथाकथित पालकी में एक 12 वर्षीय लड़का बैठा था, बादल भी जान की बाजी लगाकर ही पालकी में बैठा था। वहां पहुंचने पर उसने पालकी में से निकलकर तलवार संभाली। दूसरे लड़के गोरा के नेतृत्व में पालकियों में कहार बने हुए राजपूत भी निकल पड़े और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 12 वर्षीय बादल ने तो और भी कौशल दिखाया। वो लड़ता मरता किले में आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने में भी सफल रहा और अंत में अपने प्राण विसर्जित करके धन्य बना। 1957 के गदर के समय अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, विद्रोहियों में यदि कोई मर्द था तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। गदर में अंग्रेजों के साथ सबसे जोरदार लड़ाई यदि कहीं हुई तो वो झांसी में हुई थी। जब अंग्रेज चारों ओर अपना साम्राज्य फैला रहे थे तो झांसी की रानी को भी उन्होंने पराधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने कहला भेजा, जीवित रहते हुए मैं परतंत्रता स्वीकार नहीं करूंगी। अंग्रेजी सेना ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने डट कर कड़ा मुकाबला किया।
लड़ाई में एक अंग्रेज सैनिक की तलवार से उनका आधा सर और एक आंख कट गई। इस पर भी उन्होंने वापस मुड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज रानी को गिरफ्तार करना चाहते थे। जीते जी हाथ नहीं आऊंगी, इस प्रतिज्ञा को रानी ने पूरा किया और जब बचने का कोई उपाय नहीं बचा तो एक घास की ढेरी में भस्मसात हो गई। पेशवा नाना साहब सन 1957 के गदर के प्रमुख पात्र हैं। वस्तुतः दासता के विरुद्ध इस सशस्त्र संग्राम का संचालन उन्होंने ही किया था। नाना साहब ने देश में घूम घूमकर समस्त राजाओं नवाबों को संगठित किया और गदर के लिए प्रेरित किया। विदेशों में अजीमुल्ला खान को भेजा, जिन्होंने वहां भारत के स्वतंत्र होने में अन्य देशों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तात्या टोपे पेशवा के सेनापति थे। उनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजों को परास्त किया। कानपुर में अंग्रेजों को घेर कर मारा। यद्यपि कई कारणों से इसमें पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हुई, तथापि छापामार युद्ध जारी रहा। नाना साहब भारत के उत्तरांचल के जंगलों में छिपकर युद्ध का संचालन करते रहे। अंग्रेजों ने उनके समक्ष कई प्रलोभन प्रस्ताव रखे, किंतु नाना साहब ने सबको ठुकरा दिया। वे जंगलों में ही मर गए, लेकिन स्वतंत्रता के लिए आजीवन लड़ते रहे। सेनापति तात्या टोपे के पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने उन्हें मृत्यु दंड दिया, पर मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करते समय भी तात्या हंसते ही रहे। श्री लोकमान्य तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मंत्रदाता कहा जाता है। उन्होंने उस समय जब अंग्रेजों का आधिपत्य वर्चस्व समस्त भारत पर छाया हुआ था, कोई उनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता था, स्वतंत्रता का मंत्र भारत को दिया। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। तिलक ने स्वराज्य आंदोलन की एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाकर देशवासियों को इस ओर प्रेरित किया। स्वतंत्रता तथा जातीय गौरव का पाठ सिखाने, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने निर्भयता के साथ पत्रकारिता और सभाओं के माध्यम से अपने विचार जनता को दिए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कई मुकदमे उन पर चलाए और 6 साल की लंबी सजा देकर मांडले की जेल में रखा, लेकिन वे अपने ध्येय पर अंत तक अटल रहे। आजीवन अन्याय के प्रतिकार और न्याय की रक्षा के प्रयत्न में लगे रहे। नव भारत के निर्माताओं में सरदार पटेल का नाम लौह पुरुष के रूप में लिया जाता है। स्वराज्य आंदोलन में प्रसिद्ध बारडोली का सत्याग्रह पटेल के नेतृत्व में किया गया था। अनेक रियासतों के रूप में बिखरे हुए विसंगठित भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप देने में पटेल का मुख्य हाथ था। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता के उपरांत देश पर आने वाली कई कठिनाइयों का उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ समाधान कर देश को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया। सरदार पटेल एक ऐसे लौह पुरुष थे जो झुकना नहीं जानते थे और अपनी पैनी सूझबूझ, आत्मविश्वास और कुशलता से विरोधियों को कुचल देते थे। एक सच्चे त्यागी तपस्वी की तरह धर्म राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति भर सब कुछ किया। उनका सारा जीवन इसी धर्म युद्ध में लगा। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वे एक बड़े विद्वान और सफल वकील थे, किंतु उन्होंने अपनी विद्वता, शिक्षा, सामर्थ्य को स्वार्थ का साधन, पैसे कमाने का साधन न बनाकर राष्ट्र के जागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन जैसे महान कार्य में लगाया। पंजाब में साइमन कमीशन का उन्होंने खुलकर विरोध किया और उसका नेतृत्व स्वयं संभाला। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की आज्ञा से उन पर भीषण लाठी प्रहार हुआ, जिसकी मर्मांतक चोटों को लालाजी सहन न कर सके और स्वर्गवासी हो गए। उनकी यश कीर्ति संसार में सदा अमर रहेगी। श्री सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक महान सेनानी थे। जहां एक और देश के नेता शांतिपूर्ण प्रयत्नों से देश की आजादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वहां उन्होंने सशस्त्र युद्ध के कार्यक्रम को अपने लिए चुना और देश विदेशों में घूमकर भारत की आजादी के लिए सहयोग उपलब्ध कराया। श्री सुभाष ने अपने प्रयत्नों से आजाद हिंद फौज का संगठन किया और अंग्रेजों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके मानसिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर कर दिया। वे अंत तक भारत की स्वाधीनता के लिए अपने ढंग से प्रयत्न करते रहे और इसी में अपना पूरा जीवन लगा दिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस बम फेंकते हुए अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। उन पर भी तरह तरह के केस चलाकर
अंत में मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन आजादी के लिए मातृभूमि की सेवा में मरने का संकल्प लेकर चलने वाले बोस गीता को छाती से लगाकर फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटक गए। श्री कन्हैयालाल दत्त सरकार के विरुद्ध क्रांतियुक्त कार्यों में सक्रिय भाग लेने के कारण पकड़े गए और उन्हें भी फांसी की सजा हुई। लेकिन जिन्हें अपने उद्देश्य प्रिय होते हैं उन्हें मौत भी नहीं डरा सकती। श्री कन्हैयालाल दत्त का फांसी के हुक्म सुनने और फांसी लगने की तारीख के बीच कई पाउंड वजन बढ़ गया था। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में मूर्धन्य व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी कुशलता से देशव्यापी क्रांति के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी और देश के कोने कोने में घूमकर सारे देश में क्रांतिकारियों को संगठित किया था। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जीवित पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत बड़ा इनाम रखा। एक दिन इन्हें अकेले में अंग्रेज पुलिस ने घेर लिया, किंतु आजाद ने साहस नहीं छोड़ा और एक पेड़ की आड़ में से गोलियां चलाते रहे। उधर पुलिस वाले चारों ओर से गोलियां चला रहे थे। जब आजाद के पास सिर्फ एक कारतूस शेष रह गया तो उसे अपने प्राण विसर्जन का सहारा बनाकर उन्होंने जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। धर्म युद्ध के योद्धा चंद्रशेखर आजाद आज नहीं हैं, पर उनकी कीर्ति अभी भी जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगी। आजादी के दीवाने और मातृभूमि के भक्त भगत सिंह ने जब पुलिस कप्तान सैंडर्स के नेतृत्व में हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की आहुति होते देखी तो उनका खून खौल उठा और सैंडर्स को मारकर उन्होंने इसका बदला चुकाया। विदेशी कूटनीतिज्ञ जब असेंबली में बैठकर भारत को गुलाम बनाए रखने का कुचक्र रच रहे थे, उस समय भगत सिंह ने असेंबली भवन में बम फेंका और विदेशियों को चेतावनी दी कि भारतीय जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती रहेगी। भगत सिंह पकड़े गए, उन्हें फांसी की सजा मिली, पर उससे क्या, धर्म युद्ध के इस योद्धा की मृत्यु भी अनीति से लोहा लेने वाली आग भड़काने में अनेक गुनी कारगर सिद्ध हुई। जब भगत सिंह को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाने के लिए सिपाही आए तो भगत सिंह कारावास में खाट पर बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने सिपाहियों से कुछ देर रुकने को कहा मुझे किताब पूरी कर लेने दो। उन्होंने किताब पूरी की, बड़े शांतिपूर्वक उस किताब को खत्म किया और फिर हंसते हुए खड़े हो गए और बोले, चलो। ऐसे थे हमारे वीर भारतीय योद्धा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।